अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उन्हें बंद करा दीजिए। इस मामले में की गई छोटी सी लापरवाही से आपको कई बड़े नुकसान हो सकते हैं। वजह चाहे जो हो, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बैंक खाते कई मामलों में नुकसानदायक हैं। आइए समझते हैं कि ज्यादा बैंक खाते रखने से क्या क्या नुकसान है। आपके पास जितने ज्यादा बैंक अकाउंट होंगे उतने ही पैसे सालाना सर्विस व अन्य चार्ज के रूप में भुगतान भी करने होंगे। साथ ही शहर के हिसाब से अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है। जाहिर है कि जितने ज्यादा खाते होंगे हर साल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में उतना ही ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आप पर पेनल्टी लगाई जाती है। अगर इस एवज में आप बार बार पेनल्टी भरते हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। इससे भविष्य में लोन लेने में मुश्किल आ सकती है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें सभी बैंक अकाउंट नंबर्स दीजिए। उसके IFSC कोड को दर्ज करना जरूरी है। साथ ही पूरे वित्त वर्ष में बचत खाते पर अर्जित कुल आय और लेन देन का पूरा ब्यौरा देना होता है। कई बैंकों में अकाउंट होने पर ITR भरते समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, आय और व्यय में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर CA से रिटर्न भरवाते हैं तो उसे सभी बैंक खातों के पूरे वित्त वर्ष के लेन देन की जानकारी जरूर दें। रिटर्न भरते समय CA इससे जुड़ी सूचनाएं बार बार मांग सकता है। अगर रिटर्न भरने के बाद कोई आयकर विभाग की ओर से नोटिस आता है तो और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। CA अंकित गुप्ता का कहना है कि आप जितने कम बैंक अकाउंट रखेंगे आपके लिए रिटर्न फाइल करना उतना ही आसान हो जाएगा। इससे आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाती है। यदि किसी सेविंग या करंट अकाउंट में 1 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है तो वो निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाता है। 2 साल तक ट्रांजैक्शन नहीं होने पर वो डॉर्मेंट अकाउंट में तब्दील हो जाता है। जिन खातों में लंबे समय तक लेन देन नहीं होता उनमें धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। पूर्व बैंकर सुरेश बंसल कहते हैं कि इस तरह के मामलों में आंतरिक और बाहरी लोगों के जरिए धोखाधड़ी की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए इनकी डिटेल अलग लेजर में रखी जाती है। जल्दी नौकरी बदलने पर हर संस्थान अलग सैलरी अकाउंट खुलवाता है। ऐसे में पिछली कंपनी वाला खाता लगभग निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए बैंक खाते को निष्क्रिय होने से पहले ही बंद करा देना चाहिए। मनी9 की सलाह, जरूरत से ज्यादा बैंक खाते रखने में कोई समझदारी नहीं है। 2 बैंक खाते पर्याप्त हो सकते हैं। इनमें से एक में सैलरी अकाउंट और दूसरा SIP, बीमा प्रीमियम, डीमैट खाते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलते चलते अगर आपके पास भी हैं जरूरत से ज्यादा बैंक खाते और आप इसे बंद करवाना चाहते हैं तो देखिए मनी ज्ञान, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो बने रहिए मनी9 के साथ। और इस तरह के वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं Facebook और Twitter पर भी। तो देखते रहिए मनी9।